अंगद की शादी नैना के साथ हो रही थी। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी मंत्रोच्चार के बीच में दूल्हा दुल्हन से शादी के रिवाज के अनुसार कार्य भी करा रहे थे, लेकिन अचानक मंडप के बीच में रखे अग्निकुंड से एक चिंगारी उड़कर शादी के मंडप में जा लगी। किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया, और जब लोगों का ध्यान गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। पल भर में वहां भगदड़ मच गई। अंगद और नैना जितनी देर में वहां से उठकर भागते, उतनी देर में वे चारों ओर से आग से घिर गए। मुझे बहुत डर लग रहा है अंगद, क्या हम दोनों। नैना अंगद से ये कह ही रही थी, तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ जोरों से थाम लिया है और वो हवा में उड़ रही है। अंगद भी उसके साथ ही हवा में उड़ रहा था। अंगद ये हम दोनों हवा में कैसे उड़ने लगे? अंगद ने नैना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ मुस्कुराकर ऊपर की ओर देखता रहा और किसी से बातें करने लगा। नैना ने जब ये देखा तो वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वहां ऊपर तो कोई नहीं था जिससे वो बातें कर रहा था। अंगद ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अंगद ने फिर से उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों सुरक्षित नीचे उतर गए। इतनी देर में लोगों ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन नैना और अंगद का इस तरह से आग के बीच से उड़ते हुए निकलना सभी के बीच चर्चा का विषय था। अंगद और नैना की शादी संपन्न तो हो गई, लेकिन कुछ सवालों को पीछे छोड़ गई, और ये सवाल नैना को परेशान कर रहे थे। उसकी शादी के 3 दिन बाद की बात है। रात का समय था, घड़ी में 2:30 बज रहे थे। तभी नैना को लगा कि अंगद बालकनी में किसी से बातें कर रहा है। ये अंगद इतनी रात में किससे बातें कर रहा है? किसी का फोन आया क्या? नैना बिस्तर से उठकर बालकनी की ओर जाती है। वहां वो देखती है कि अंगद किसी से बातें तो कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में फोन नहीं है। उसे बहुत आश्चर्य होता है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, अंगद, तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। अचानक से नैना को आया देख अंगद चौंक जाता है। नैना ने यह भी नोटिस किया कि उस समय अंगद की आंखों में आंसू भी हैं। अब कोई तो नहीं है, मैं कहाँ किसी से बातें कर रहा हूँ। अंगद, कोई भी रिश्ता तब और भी मजबूत हो जाता है जब वो पारदर्शी हो, वहां कुछ छिपाने को नहीं हो। लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? बताओ अंगद, नहीं तो शायद हमारे रिश्ते की शुरुआत ही कमजोर हो जाएगी। अंगद ने नैना की बातों को गौर से सुना और फिर उसने उससे कहा, हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा नैना, लेकिन कुछ बातें मैं तुमसे नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि तुम शायद उन पर विश्वास ना करो और मुझे पागल समझो। कौन सी बात अंगद? किस बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी? तब अंगद ने जो बताया उसे सुनकर नैना चौंक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी बहन से बातें कर रहे थे, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और चलो मैंने मान भी लिया कि तुम अपनी बहन से बातें कर रहे थे, तो कहाँ है तुम्हारी बहन? कहाँ है? बोलो कहाँ है? मुझे भी तो मिलवाओ अपनी बहन से। तभी नैना के सामने एक लड़की प्रकट होती है। उसका चेहरा चुड़ैल की तरह है। उसे देखकर नैना चीख पड़ती है, चुड़ैल! अंगद, ये चुड़ैल हमारे घर में कहां से आ गई? भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार देगी। ये हमें कुछ नहीं कहेगी नैना, तुम यहीं पर रहो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें चुड़ैल का पता नहीं? अरे वो मार देगी हमें। नैना, ये चुड़ैल नहीं, मेरी सगी बहन है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला चुड़ैल भी किसी की बहन होती है? नैना, मैंने कहा ना, ये मेरी बहन है, मेरी अपनी सगी बहन चंदा। 22 साल पहले की बात है। चंदा की माँ और पिता दोनों अस्पताल में भर्ती थे। वे दोनों ठेका मजदूर थे। उन दिनों गांव में एक पुल बन रहा था। वे उसी में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक वो पुल टूटकर गिर पड़ा और वे दोनों इसमें बुरी तरह घायल हो गए। हे भगवान, माँ बाबा को ठीक कर देना, हमारा उनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? चंदा के माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी।
लेकिन जब 2 साल का उसका छोटा भाई भूख से रोने लगा तो 10 साल की छोटी उम्र वाली चंदा में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम मत रो अंगद, तेरी दीदी है ना। उस दिन के बाद तो चंदा अपने छोटे भाई अंगद के लिए माँ भी थी और पिता भी। चंदा ने भी मजदूरी करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने भाई की देखभाल ठीक से करे। धीरे धीरे कर समय बीतता गया। अंगद अब 10 साल का हो गया था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता और उसकी कोई बात नहीं टालता था। एक दिन की बात है, चंदा अंगद को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। सुन, मुझे देर हो रही है, मैं काम पर जा रही हूँ। तू स्कूल से सीधा घर आ जाना, इधर उधर कहीं रुकना मत। और हाँ, मैंने नाश्ता बना दिया है, खा जरूर लेना। अरे नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चंदा काम पर चली गई। लेकिन उस दिन स्कूल से लौटते वक्त अंगद अपने दोस्तों की जिद पर गांव के तालाब में नहाने चला गया, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। लेकिन उन बच्चों को पता नहीं था कि उस तालाब में एक भयानक मगरमच्छ रहता है। उन्हें जब तक पता लगा बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मगरमच्छ ने अंगद का पांव पकड़ लिया और उसमें अपने दांत कढ़ाने लगा। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। संयोग से उस दिन चंदा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो जल्द ही काम से छुट्टी करके उसी रास्ते से घर लौट रही थी। उसने जब देखा कि मगरमच्छ उसके भाई को खींचता ले जा रहा है तो उसने आव देखा न ताव और एक नुकीला पत्थर लेकर तालाब में कूद गई और उस मगरमच्छ से भिड़ गई। छोड़ो छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो छोड़ो। ये कहकर वो मगरमच्छ पर वार करने लगी। मगरमच्छ ने अंगद को तो छोड़ दिया, लेकिन गुस्से में उसने चंदा पर हमला कर दिया और उसके गले को दबाने लगा। लेकिन चंदा ने हिम्मत नहीं हारी और उस पर वार करती रही। मगरमच्छ मारा गया, लेकिन चंदा बुरी तरह घायल हो गई। अंगद, लगता है मैं नहीं बचूंगी, लेकिन तू फिक्र मत कर मेरे भाई। मैं मर भी गई तो तेरे साथ रहूंगी, हमेशा हमेशा। उस दिन से चंदा हर घड़ी अपने भाई के साथ रहती है और उसकी देखभाल करती है। भाई बहन के प्यार की इस कहानी को सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा कि अंगद, अब मैं आ गई हूँ, मैं रखूंगी तुम्हारा ध्यान हमेशा, लेकिन तुम्हारी बहन की आत्मा की मुक्ति भी तो जरूरी है, इसलिए अब उन्हें मुक्त करने का समय आ गया है। नैना की बातों को चंदा की आत्मा ने सुना और कहा, नैना, मुझे खुशी है कि तुम अब मेरे भाई को संभालने आ गई हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर फिर से कभी मेरे भाई पर कोई मुसीबत आई तो चंदा जरूर आएगी, जरूर आएगी। चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो गई।